एक और बड़ी खबर नेपाल से इसी वक्त आ रही है। लगभग 400 विदेशी पर्यटक इस समय लापता हैं। 105 की जानकारी उस समय भारतीयों की थी। 400 विदेशी पर्यटक जिसमें 105 भारतीय पर्यटक हैं वो लापता बताए जा रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है जब बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस क्षेत्र में जाते हैं, श्रद्धालु भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में होते हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या ये बड़ा आंकड़ा भी इस समय हम लोग के पास है? जो पर्यटक, जो श्रद्धालु इस समय नेपाल में हैं, उनकी स्थिति के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी मिल पाई है नेपाल से? देखिए, भारत सरकार लगातार जो है वो नेपाल सरकार से संपर्क में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का फ्लैश फ्लड आया है, जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि जो वाटर फ्लो है वो बहुत तेजी से नदियों के रास्ते होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर विदेशी पर्यटक गए हुए थे। उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो उसमें लापता है और इसका आंकड़ा काफी ज्यादा हो सकता है। इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। भारत सरकार लगातार संपर्क में है। जहां तक बात करें केंद्रीय गृह मंत्रालय की, एनडीआरएफ को पूरी तरीके से मोबिलाइज किया है कि जो बिहार में या फिर अन्य जिलों में एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, उनको तटवर्ती इलाकों में, भारत में जो 6 जिले हैं जहां पर अलर्ट मोड में रखा गया है, कोसी, गंडक और गंगा का पानी जिन इलाकों में आता है वहां पर पूरी तरीके से मोबिलाइज किया गया। और सबसे ज्यादा जो स्थिति दिखाई पड़ रही है नेपाल के अंदर, वो सबसे खतरनाक स्थिति हो सकती है। हमने एनडीआरएफ के अधिकारियों से जो बातचीत किया है, उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया, क्योंकि भारत हमेशा से जो पड़ोसी देश हैं उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। और ऐसी स्थिति में भारत की जो एनडीआरएफ की टीमें, इसके साथ साथ आर्मी और जो दूसरी टीमें हैं, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और हो सकता है कि जल्द से जल्द उनको वहां पर रवाना किया जाए। स्थिति काफी गंभीर है, इस वजह से तमाम एजेंसियां भारत की जो है वो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से काम कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत के पास इसका अनुभव भी है और नेपाल की मदद भारत पहले भी कर चुका है जब एक जबरदस्त भूकंप आया था नेपाल में। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये बेहद बेहद खौफनाक तस्वीरें जो तिब्बत और नेपाल की सीमा से आ रहे हैं। वहां पर जीएलओएफ, एक ग्लेशियर लेक का ओवरफ्लो, जो आउटबर्स्ट था, यानी अपने बैंक को तोड़ती हुई जो नदी निकली, जो पानी निकला इतने वेग के साथ कि अपने आगोश में जो जो आया उसको लीलता हुआ ये पानी आगे बढ़ता जा रहा है। इस समय भी दरअसल नेपाल की भोटेकोशी नदी में बाढ़ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक बैठक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीमावर्ती इलाका है, ये उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में गंडक नारायणी नदी में जो उफान है उसकी आशंका, और महाराजगंज, कुशीनगर, यहां पर भी अलर्ट पर है प्रशासन। बिहार में मुख्यमंत्री एक अलग मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है, चूंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है नेपाल से चूंकि सटे होने के बाद, अगर मैं आपको बताऊं तो महाराजगंज, कुशीनगर में गंडक नारायण नदी के जलस्तर की प्रबल संभावना है कि वहां पर बढ़ेगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी एक बैठक करके पूरी तरीके से नेपाल में जिस तरीके से ये सीमावर्ती इलाकों में कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर भी ये मंथन चल रहा है। और इसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके से बचाव किया जाए, किसी भी तरीके से जलस्तर को बढ़ने पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाए, क्योंकि गंडक नारायण नदी का जलस्तर जब बढ़ा है तो उससे जो असर पड़ेगा वो भी कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थनगर वाली बेल्ट है पूरी, वहां पर इसका फर्क पड़ेगा। और इसी को लेकर जो उस इलाके के डीएम और एसपी है, साथ ही साथ वहां पर राहत बचाव के लेकर भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे कि ये माना जा रहा है कि कहीं ना अगर अचानक से भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर इसकी व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि बड़ी संजीदा तरीके से इन्होंने जब इस पूरे मामले पर नजर रखी हुई है, अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार वो निगरानी रख के अधिकारियों से भी बात की है उन्होंने, और लगातार उनको इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कि अगर जैसे भी, क्योंकि लगातार जब बाढ़ का स्तर बढ़ता है तो ये जो इलाके हैं पूर्ववर्ती,
वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इस बार का जिस तरीके से गंडक नदी का और महाराजगंज और कुशीनगर में इससे प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है, इसी को लेकर उस एरिया को पूरी तरीके से वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, फिर चाहे राहत बचाव की हो या इसके अलावा डीएम के द्वारा जो वहां पर स्टीमर्स है या इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, जी। उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार का मौके पर जैसे ही स्थिति बनती है उसको संभाला जा सके। तो कहीं ना कहीं अलर्ट पे रखा गया। और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है जिस तरीके से ये पूरा नेपाल में क्या उत्तर प्रदेश को भी एनडीआरएफ की टीमों की आवश्यकता होगी या एसडीआरएफ की टीमें 9 धारण में और एक अन्य क्षेत्र में 6 और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 7 महिलाएं हैं, 8 पुरुष हैं। एक मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पा रही है। पुलिस के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों से घायलों को अभी निकालने का प्रयास चल रहा है। जहां जहां सड़कें हैं वहां पर तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में खबर इस तरह की आ रही है कि सड़कें तक बह गई हैं। खबर यह भी आ रही है कि रसुआ से 13, नुवाकोट से 19 और दाहिर से 3 घायलों को बचाने का प्रयास चल रहा है। राहत और बचाव अभियान इस समय जारी है।